Hello students. Here we have taken one example, limits from 0 to pi by 2, sin raised to 4x, cos raised to 4x dx. So we have to discuss this example. It is a combination of sin and cos. तो जैसे ही हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट्स फ्रॉम 0 to pi by 2 sin raised to nx cos raised to mx dx. तो ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, अगर साइन का पावर n है तो हमें स्टार्ट करना है n-1 से n-3 n-5 and will reach up to 2 or 1. Similarly for cos पावर, यहाँ पर जो cos का पावर दिया है तो उसके लिए हमें लिखना है m-1 m-3 and will reach up to 2 or 1. In the denominator साइन और कॉस का जो पावर है उसका हमें एडिशन लिखना है n प्लस m, और जो एडिशन हमने लिखा है उसके बाद उसमें 2 का डिफरेंस रखना है. सो इट इज n प्लस m माइनस ऑफ 2 एंड विल रीच अप टू 2 और 1 इनटू k. अब k का वैल्यू हमें क्या रखना है? इफ m एंड n बोथ आर इवन नंबर then k वैल्यू हमें pi by 2 सब्स्टिट्यूट करना है. Otherwise, in any value of sin and cos, we'll use k equals to 1. यानी sin या cos दोनों भी पावर ऑड है, या sin का पावर ऑड है या cos का पावर ऑड है. So in that case, value of k it is 1. Now we'll see how to simplify this example. 0 to pi by 2 sin raised to 4 cos raised to 4. So by using this reduction formula, तो हमें लिखना है 4 minus 1 that is 3. तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है 3 और उसमें 2 का डिफरेंस 3 minus 2 it is 1. अब ये जो 4 है वो 4 हमें डिनोमिनेटर 4 है. फर्स्ट फॉर साइन पावर कंप्लीटेड. सिमिलरली फॉर कॉस, कॉस का पावर 4 है तो 4 minus 1 it is 3, 2 का डिफरेंस 1. So the numerator is completed. Now in the denominator sin और cos की पावर का एडिशन. So it is 4 plus 4 8. यहाँ पे हमने लिखा है, उसमें 2 का डिफरेंस 8 minus 2 that is 6 4 2. तो यहाँ पे पहला जो नंबर आपको मिलता है इट इज इवन नंबर या ऑड नंबर. तो सभी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में 2 के डिफरेंस से वो नंबर हमें लिखना है. तो पहले यहाँ पे 8 था, सो ये इवन है, तो हमें सभी इवन नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है. दैट इज 8 6 4 2 इनटू. अब साइन का पावर और कॉस का पावर यहाँ पर इवन है, सो दैट पाई बाई 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ k. तो k का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है पाई बाई 2, क्योंकि साइन और कॉस दोनों इवन पावर में. आई विल कैलकुलेट दिस, कैंसल द टर्म्स. तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में हमें लिखना है कैंसलेशन ऑफ टर्म्स. सो 3 इंटू 2 दैट इज 6. अब न्यूमरेटर में रह गया 3 पाई, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 पाई. और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, सो दैट बिकम 256. So this is our answer. One more example for sin raised to 6 cos raised to 8. तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें हमने लिया है सभी sin पावर इवन cos का पावर इवन and limit is 0 to pi by 2. Again we have the formula for sin raised to cos raised to. So this we can write in this way. का वैल्यू हमें pi by 2 यूज करना है. इफ sin and cos पावर इज इवन, दोनों का पावर अगर इवन है तो pi by 2, otherwise 1. So we'll simplify this by using the reduction. अब यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है साइन के लिए.
साइन का पावर है 6, 6 माइनस 1 इज 5, 2 का डिफरेंस 3, फिर से 2 का डिफरेंस 1, सो इट बिकम 5, 3, 1। वैसे ही कॉस के लिए 8 माइनस 1 इज 7, 7, 5, 3, 1। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में दोनों के पावर का एडिशन, सो 8 प्लस 6 इट इज 14। अब 2 का डिफरेंस रखते जाइए डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, सो 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 into पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमने k का वैल्यू लिया है पाई बाय 2। सो इफ विल कैलकुलेट दिस, कैंसल द टर्म्स, जो भी कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स है इस तरह से सभी कैंसिल कर दीजिए। 3 into 2 दैट इज 6, 5 यहाँ पर है, 5 नहीं है डिनोमिनेटर में, 3 के लिए हो गया, 7 के लिए रह गया, 7 into 2 दैट इज 14। सो आफ्टर दिस न्यूमरेटर में है 5 और एक बार 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा विद दिस 12, सो न्यूमरेटर में रह गया 5 पाई and the denominator calculation or multiplication it is 4096। so इस तरह से by simplified method we can use the reduction for sin cos power। if sin cos powers are even तो हमें pi by 2 से यहाँ पे multiply करना है and we'll get the answer। so students you can try for practice these questions। 0 to pi by 2, sin का पावर लिया है 2, cos का पावर 8, तो दोनों इवन पावर है। sin raised to 4, cos raised to 2, next sin raised to 6, cos raised to 10, fourth sin raised to 10, cos raised to 4। So all these examples this we have discussed for sin cos powers are even। In the next presentation we'll see that if any one of this is odd power then what will be our output। So you can try this example for practice and put the answer in the comment box। Thank you।